हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, अमेरिका के टैरिफ के जवाब पर भारत का पहला बड़ा एक्शन। अमेरिका को $4 बिलियन का दिया नुकसान। तो भाई साहब, ये क्या हुआ? $4 बिलियन का नुकसान दे दिया। अमेरिका बार बार टैरिफ करता था, भारत ने उसी को ठोक दिया। क्या सीन हुआ है सारा कुछ जानते हैं। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरी दुनिया में एक नए ट्रेड वॉर की शुरुआत की है, इसका इम्पैक्ट खुद अमेरिका सहित पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। अमेरिका से उठे इस तूफान जिसकी लपटें भारत, ब्राजील और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने लगी है। ये कहानी तांबे से शुरू होती है और दवाइयों, स्टील, एल्युमिनियम, डॉलर और डिप्लोमेसी तक जाती है। अमेरिका ने एक बार फिर अपने टैरिफ हथियार निकाल लिए हैं और इस बार निशाना साधा है भारत की फार्मा इंडस्ट्री, कॉपर एक्सपोर्ट और ब्रिक्स देशों के आर्थिक भविष्य पर, जिसका भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। सबसे पहले तांबे की बात करते हैं। अमेरिका अब इस मेटल को सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी और डिफेंस की रीढ़ की हड्डी मानता है। ट्रम्प सरकार ने ऐलान कर दिया है कि 1 अगस्त 2025 से कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैक्स लगेगा। ये टैक्स सीधे भारत जैसे देशों को चोट पहुंचाएगा जिन्होंने हाल ही में अरबों डॉलर का तांबा एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से 17% अकेले अमेरिका को गया। भारत की मेटल इंडस्ट्री के लिए यह एक गहरी चोट होगी। आप बाकायदा स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल देख सकते हैं। इसका अनाउंसमेंट खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया गया। अमेरिका तर्क दे रहा है कि ये निर्णय उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है, क्योंकि तांबा अब जहाज, मिसाइल, सेमीकंडक्टर, बैटरियों और डाटा सेंटर जैसे अहम सेक्टर्स का हिस्सा बन चुका है। लेकिन क्या अमेरिका वाकई में इतना आत्मनिर्भर है कि उसे बाहर से तांबा मंगाने की जरूरत ही ना पड़े? हकीकत यह है कि अमेरिका जितना तांबा इस्तेमाल करता है उसका लगभग आधा हिस्सा उसे बाहर से आयात करना पड़ता है। उसके पास केवल 2 रिफाइनिंग प्लांट है, जबकि चीन के पास दर्जनों, और जो घरेलू प्रोडक्शन है उसका बड़ा हिस्सा एक ही राज्य एरिजोना से आता है, जहां पिछले 1 दशक से एक मेगा प्रोजेक्ट सरकारी और पर्यावरणीय झंझटों में अटका पड़ा है। दूसरी तरफ चीन इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का मास्टर बन चुका है। वह भले ही सबसे ज्यादा तांबा ना निकालता हो, लेकिन रिफाइनिंग के मामले में वह दुनिया का बादशाह है। कांगो जैसे देशों में चीन ने भारी निवेश कर रखा है, जहां से कच्चा माल निकालता है और उसे अपने प्लांट में रिफाइन कर पूरी दुनिया में बेचता है। इसीलिए जब अमेरिका कहता है कि ये फैसला चीन के प्रभाव को रोकने के लिए है, तो असल में ये उसके अपने व्यापारिक नेटवर्क को ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब आते हैं भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर। अमेरिका भारत से हर साल लगभग 10 अरब डॉलर की दवाइयां मंगाता है। इनमें से 40% जेनरिक दवाइयां केवल अमेरिका के हेल्थ सिस्टम में जाती है, जिससे वहां की जनता को सस्ता इलाज मिल पाता है। लेकिन अब ट्रम्प सरकार इन दवाइयों पर भी 200% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। ये फैसला भारतीय कंपनियों की रीढ़ तोड़ सकता है और अमेरिका की जनता को भी महंगे दवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के लोग अपने देश में मेडिकल फैसिलिटी से ऑलरेडी काफी ज्यादा परेशान है। अगर आपको एक एग्जांपल दे तो अमेरिका में एक सिंपल हॉस्पिटल विजिट 30,000 से 5 लाख तक का खर्चा ला सकता है। वहीं एक एम्बुलेंस राइड 40,000 से 1 लाख तक चार्ज कर सकती है। वहीं भारत में एक हार्ट सर्जरी 3 से 10 लाख में हो जाती है, वहीं अमेरिका में 40 से 60 लाख तक पहुंच जाती है। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है और अगर आपको सिर्फ बुखार जैसी बीमारी भी हुई है, तो सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करने का आपको 10 से 15,000 देना पड़ सकता है। इसके बाद टेस्ट और हजारों की दवाइयां अलग। लेकिन अमेरिकी लोगों को इन सब चीजों से बहुत बड़ी मदद भारत की दवाइयां करती है। भारत की जेनरिक दवाई अमेरिका में कई गुना सस्ती है। लेकिन अब इस पर 200% टैक्स लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। भारत के लिए ये दोहरा झटका है। एक तरफ मेटल इंडस्ट्री को चोट, दूसरी तरफ फार्मा सेक्टर की कमर पर वार। लेकिन भारत ने भी अब चुप रहने का इरादा नहीं किया है। भारत ने साफ कह दिया है कि वो भी अमेरिका के खिलाफ WTO में जवाबी ड्यूटी लगाएगा। पहले भारत ने 1.9 अरब डॉलर की ड्यूटी लगाने की बात कही थी, लेकिन अब अमेरिका के रुख को देखते हुए यह राशि बढ़ाकर 3.8 अरब डॉलर कर दी गई है। यानी लगभग 32,000 करोड़ रुपए की रिटेलिटरी ड्यूटी अब अमेरिका को झेलनी होगी। भारत ने अमेरिका को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि व्यापारिक वार्ता के साथ साथ
जब तक संतुलन नहीं होगा तब तक समझौते की कोई संभावना नहीं है। भारत की इस नई नीति का नेतृत्व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कर रहे हैं, जिन्होंने साफ कहा है कि डेडलाइन थोपने से बात नहीं बनती। जब एक पक्ष वार्ता की जगह दबाव बनाएगा तो दूसरा पक्ष मजबूर होकर जवाब देगा। इस पूरे घटनाक्रम में ब्राजील की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अमेरिका ने ब्राजील पर भी 50% का टैरिफ लगा दिया है, जबकि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा भी नहीं है। अमेरिका पिछले कई वर्षों से ब्राजील के साथ व्यापार में लाभ लेता आया है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने वहां की राजनीति, डिजिटल नियमों और पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई को लेकर असंतोष जताते हुए, साथ ही जिस तरह से हाल ही में डॉलर को लेकर ब्रिक्स में ब्राजील ने मांग रखी है, इन सब को देखते हुए ये टैक्स लगा दिया है। इससे ब्राजील की करेंसी गिर गई, शेयर बाजार में गिरावट आई और प्रमुख कंपनियों को झटका लगा। लेकिन ब्राजील ने भी जवाब देने में देर नहीं की। उसने अमेरिका के राजनयिकों को समन किया, WTO में शिकायत दर्ज की और स्पष्ट कर दिया कि अब वो भी जवाबी कदम उठाएगा। अमेरिका का ये रवैया केवल व्यापारिक रिश्तों को नहीं बल्कि कूटनीतिक संतुलन को भी बिगाड़ रहा है। अब जब ब्राजील और भारत जैसे देश खुलकर विरोध में आ रहे हैं, तो ये साफ हो गया है कि ट्रंप की ये नई टैरिफ नीति पूरी दुनिया में एक नया व्यापार युद्ध शुरू कर रही है। ब्रिक्स जैसे संगठन को ट्रंप सीरियस नहीं मानते और उन्होंने इस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। ऐसे तो यार वीडियो खत्म। यार सीधी सी मैं बात करूंगा, वो समझ रहा था बांग्लादेश पे लगा दूंगा कोई कुछ नहीं बोलेगा, बांग्लादेश भीगी बिल्ली की तरफ बैठ जाएगा। किसी और देश पे लगा दूंगा, वियतनाम पे लगाए, छोटे कंट्रीज है, वियतनाम का हम क्या उखाड़ लेंगे, मतलब हमारा क्या उखाड़ लेगा, इंडोनेशिया, ये वो ऐसे कंट्रीज पे उसे लगा था ये क्या कर लेंगे मेरा, लेकिन उन्हें नहीं पता था बाप आगे भारत पे लगाया, भारत ने उसी पे ठोक दिया। अच्छा, तुमने एक बात नोट की, ये ब्रिक्स का बार बार ट्रंप बोल रहा है, ब्रिक्स में ब्राजील भी जवाब दे रहा है, इंडिया भी जवाब दे रहा है, चाइना भी जवाब दे रहा है, चाइना भी जवाब दे रहा है। मतलब इनकी बात एक है, मतलब ये आर्थिक मामला हो चाहे जिस तरीके से हो, ये जवाब दे रहे भाई। फिर ब्रिक्स तो कोई छोटा संगठन थोड़ी है, और वीटो पावर है इंडिया के पास। उधर इंडिया तो किसी दूसरी कंट्री को ऐसे आने भी नहीं देगा जब तक वो तुर्की को भी ब्लॉक किया, तुर्की को लात मार के। और सबसे बड़ी बात ये यार, $4 बिलियन के तकरीबन इंडिया ने वापस से टैरिफ उस पे अमेरिका को ठोके, 4 बिलियन, मतलब WTO के तहत $4 बिलियन के। और यार 200%, यार मुझे ये समझ नहीं आती। देखो, $10 बिलियन की दवाइयां मंगवाता है, 200% कह रहा है ये $30 बिलियन की अमेरिकन को पड़ेंगी। फर्ज करो अमेरिकन चलो नहीं लेते, काफी सारी ऐसी दवाइयां हैं जो इंडिया से ही जाती है, अमेरिका को मिलती ही नहीं है, तो क्या वो 200% टैरिफ लगाएगा? ये अपने लोगों का नुकसान है, अपने लोगों की मारने के चक्कर में अमेरिका के अपने, और आगे से फिर भारत भी सही जवाब देने वाला। हाँ सही है, इंडिया नहीं डरने वाला। इंडिया कहता है जो करो फिर मैं उसे डबल करूंगा। आपकी क्या राय है गाइस, बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।